मुंबई की अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर शनिवार से चुनाव प्रचार की रणभेरी बज चुकी है। चुनाव के चलते 100 से ज्यादा स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। इसकी शुरुआत शनिवार को उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट की उम्मीदवार ऋतुजा लटके ने अपने प्रचार की जोरशोर शुरुआत के साथ में की है। 3 नवंबर को अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने मुरजी पटेल को प्रत्याशी बनाया है। एकनाथ शिंदे के गुट ने भी मुरजी को अपना समर्थन दिया है, मतलब वो बीजेपी के प्रत्याशी के साथ में है। इससे पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि क्या एकनाथ शिंदे चुनावी मैदान में उतरेंगे। ऋतुजा लटके का जैसे ही कैंडिडेचर फाइनल हुआ, हाईकोर्ट ने बीएमसी को फटकार लगाई। दरअसल बीएमसी उनका इस्तीफा नहीं स्वीकार कर रही थी। वो बीएमसी की कर्मचारी थी, वो सरकारी कर्मचारी रहते हुए चुनाव नहीं लड़ सकती थी, लिहाजा उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। इस्तीफा स्वीकार नहीं हो रहा था। स्वीकार नहीं होता है तो बहुत मुमकिन है कि उनका नामांकन खारिज हो जाता। इस बात की आशंका थी। हाईकोर्ट गए उद्धव ठाकरे, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई बीएमसी को कि आप कैसे रोक सकते हैं ऋतुजा लटके को चुनाव लड़ने से। जैसे ही उनका कैंडिडेचर फाइनल हुआ, एकनाथ शिंदे के बारे में कहा गया कि वो बैकफुट पर आ गए हैं, वो बीजेपी को अब आगे कर रहे हैं, बीजेपी का प्रत्याशी अब चुनावी मैदान में होगा। क्या एकनाथ शिंदे को ऐसा लग रहा है कि ऋतुजा लटके जो हैं, उनके जो पति हैं रमेश लटके, वही इससे पहले यहाँ पर विधायक थे, उनके निधन के बाद में ये सीट खाली हुई थी, जिस पर ऋतुजा लटके को उद्धव ठाकरे गुट ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो उनके प्रति संवेदनाएं हैं, उनको वोट मिल सकते हैं, इस बात की संभावना पहले से जताई जा रही है। एकनाथ शिंदे भी इस बात को जानते हैं। वो चाहते थे ऋतुजा लटके या तो उनकी तरफ से चुनाव लड़ें या फिर चुनाव लड़े ही ना। बीएमसी ने जो उनका इस्तीफा होल्ड कर रखा था, उसको लेकर भी यही बातें कही गई, ये आरोप लगाए गए शिंदे गुट पर, उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से, कि जानबूझकर ऋतुजा लटके का कैंडिडेचर कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है। बहरहाल अब स्थितियां स्पष्ट हो चुकी हैं। ये बात सही है कि उद्धव ठाकरे की प्रत्याशी ऋतुजा लटके यहां पर मजबूत दिखाई पड़ रही हैं। इसके साथ ही रामदास आठवले की आरपीआई और टाइगर सेना के साथ कई अन्य सामाजिक संगठन भी मुरजी पटेल को सपोर्ट करने के लिए आगे आए हैं। वहीं शिवसेना उम्मीदवार के समर्थन में जो उद्धव ठाकरे गुट की प्रत्याशी हैं ऋतुजा लटके, उनके समर्थन में कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी पार्टी के साथ भीमसेना भी जुड़ गई है। ऐसे में इस सीट पर सीधी लड़ाई महाविकास अघाड़ी बनाम शिंदे प्लस बीजेपी उम्मीदवार के बीच में होने जा रही है। शनिवार को उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट की उम्मीदवार ऋतुजा लटके ने अपने प्रचार की जोर शोर से शुरुआत कर दी। 1 नवंबर को इस सीट पर प्रचार खत्म होगा और 3 नवंबर को मतदान होगा। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार बनने के बाद ये देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे का पहला लिटमस टेस्ट होगा। यही वजह है कि इस बार न सिर्फ शिवसेना बल्कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी ने भी इस अंधेरी की सीट को जीतने के लिए जी जान लगा दी है। इसका एहसास यहाँ की जनता को 14 अक्टूबर को नॉमिनेशन दाखिल करने के दिन ही हो गया। 14 अक्टूबर को जहां मुरजी पटेल के नामांकन भरने के लिए बीजेपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और मुंबई अध्यक्ष आशीष शेल्लार शामिल हुए, वहीं पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह, बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर, विधायक अमित साटम, राजहंस सिंह समेत 20,000 से ज्यादा की भीड़ नामांकन केंद्र तक मुरजी के साथ रोड मार्च करते हुए पैदल आई। वहीं ऋतुजा लटके के साथ भी खुद आदित्य ठाकरे, पूर्व मंत्री अनिल परब, कांग्रेस के भाई जगताप, पूर्व मंत्री सुरेश शेट्टी, एनसीपी से पूर्व मंत्री रमेश दुबे समेत शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के सैकड़ों नेता कार्यकर्ताओं की सेना शामिल हुई। ये चुनाव भले ही 2 साल के लिए हो रहा हो, लेकिन दोनों तरफ के नेताओं ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाया है। यही कारण है कि दोनों पक्ष इस चुनाव प्रचार में वोटों और मतदाताओं को लुभाने के लिए कई स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारने जा रहे हैं। इनमें जहां शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से खुद उद्धव ठाकरे प्रचार करेंगे, वहीं आदित्य ठाकरे, तेजस ठाकरे, रश्मि ठाकरे रोड शो करेंगे। जिसके बाद इसके साथ ही साथ शिवसेना के 20 से ज्यादा नेता, उपनेता इस सीट पर प्रचार करते दिखाई दे सकते हैं। साथ ही कांग्रेस से नाना पटोले, भाई जगताप, अशोक चव्हाण, अमित देशमुख, एनसीपी से छगन भुजबल, जयंत पाटिल, अजीत पवार भी ऋतुजा के समर्थन में प्रचार करते नजर आएंगे। ये पहला मौका होगा जब अंधेरी की अपनी इस परंपरागत सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि इस सीट पर शिवसेना के उम्मीदवार को अपना समर्थन देगी। हर बार अंधेरी की इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस का मुकाबला शिवसेना और बीजेपी के उम्मीदवार से होता रहा है, लेकिन इस बार मुकाबला उल्टा हो गया है। इस बार मुकाबला कांग्रेस प्लस उद्धव गुट प्लस एनसीपी बनाम बीजेपी प्लस एकनाथ शिंदे गुट दिखाई पड़ रहा है। एकनाथ शिंदे को अंधेरी की यह सीट जीतकर साबित करना होगा कि मराठी वोटर्स या शिव सैनिक या बाला साहब ठाकरे के पीछे चलने वाले तमाम वोटर्स जो अंधेरी की सीट पर शिवसेना के प्रत्याशी को जिताते आए हैं, वो उनके साथ में है। तो ये भी एक तरीके का टेस्ट है।
यहाँ पर असली शिवसेना कौन सी है ये बात भी तय होगी। उनकी पार्टी का नाम बाला साहेब की शिवसेना है, इसलिए सीट पर न सिर्फ एकनाथ शिंदे बल्कि उनकी पार्टी के 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री, विधायक, सांसद भी मुर्जी पटेल का चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। अंधेरी की सीट को मुंबई की मिनी इंडिया सीट भी कहा जाता है, क्योंकि इस सीट पर तकरीबन 80,000 मराठी वोटर्स, 40,000 उत्तर भारतीय वोटर्स, 15,000 गुजराती, 10,000 मारवाड़ी, 10,000 जैन, 30,000 मुस्लिम, 15,000 सिख, 6,000 पारसी, 15,000 बौद्ध, 20,000 कैथोलिक और 15,000 अन्य हैं। यानी तकरीबन 2.5 लाख की आबादी वाली इस विधानसभा सीट पर हर भाषा और जाति धर्म के मतदाता हैं। यहाँ हर चुनाव में 55 से 60% तक वोटिंग होती है। पिछले चुनाव में इस सीट पर प्रचार करने के लिए मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, बीजेपी प्लस शिवसेना उम्मीदवार रमेश लटके के लिए आए थे। उन्हीं की पत्नी है ऋतुजा लटके, लेकिन अभी ये सब खिलाफ में दिखाई दे रहे हैं। इनसे उत्तर भारतीय वोटों का ध्रुवीकरण शिवसेना की तरफ हुआ था, ये भी कहा जाता है। इस बार ये तीनों स्टार प्रचारक बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं और इन्हें मुर्जी पटेल के प्रचार के लिए अंधेरी हो सकता है बुलाया जाए। इसके अलावा बीजेपी दिल्ली और उत्तर प्रदेश से कुछ चेहरों को निमंत्रित कर सकती है, जिसमें योगी सरकार के कुछ मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। प्रतापगढ़ के सांसद संगम लाल गुप्ता भी अंधेरी के निवासी हैं और उन्हें भी इस चुनाव में मोगरापाड़ा, नागरदास रोड, अंधेरी रेलवे स्टेशन परिसर, चकाला में रोड शो के लिए बुलाया जा सकता है। इसके साथ ही सीट पर सीएम शिंदे खुद प्रचार करेंगे, उद्धव ठाकरे भी प्रचार करेंगे। आदित्य का 3 दिन का रोड शो भी यहां पर फिक्स हुआ है। रामदास आठवले को भी दलित बहुल MIDC इलाके में प्रचार के लिए मुर्जी पटेल के लिए बुलाया जा सकता है। वहीं कांग्रेस भी मुस्लिम और कैथोलिक इलाकों में ऋतुजा लटके के लिए वोट मांगेगी। कुल मिलाकर ये चुनाव भले उपचुनाव हो, लेकिन हर पार्टी इसे जीतने के लिए जी जान झोंक रही है। खुद देवेंद्र फडणवीस अपने बीजेपी के आला नेताओं, मंत्रियों के साथ अंधेरी विधानसभा सीट पर जमकर प्रचार करेंगे। ये प्रतिष्ठा का प्रश्न तो है ही, साथ ही साथ आगामी BMC चुनाव, फिर उसके बाद में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, महाराष्ट्र की सियासत के लिए एक सैंपल की तरह इस चुनाव को देखा जा रहा है। उद्धव ठाकरे को अभी 2-3 मोर्चों पर जीत मिली है। दशहरा मैदान या शिवाजी पार्क, दशहरा रैली करने के लिए शिवाजी पार्क में उनको इजाज़त मिली। हालांकि बहुत कोशिश की गई कि वो यहाँ पर रैली ना कर पाए। ऋतुजा लटके चुनाव न लड़े उनकी तरफ से, जो कि रमेश लटके पिछली बार शिवसेना के ही उम्मीदवार थे। बीजेपी सपोर्ट कर रही थी और बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारकों ने उनके पक्ष में रैलियाँ की थी। अब उन्हीं की पत्नी ऋतुजा लटके ने स्पष्ट कर दिया, किसी भी हालत में लड़ूंगी तो जलती हुई मशाल या उद्धव ठाकरे के चुनाव चिन्ह पर ही लड़ूंगी, ये बात स्पष्ट कर दी। फिर BMC ने उनके इस्तीफे को रोक दिया था, जिसके बाद हाई कोर्ट ने इंटरवीन करते हुए BMC को फटकार लगाई। ऋतुजा लटके का कैंडिडेचर जो है वो फाइनल हो गया। यहाँ पर उद्धव ठाकरे यहाँ पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देखना होगा चुनाव प्रचार, लोगों के सेंटिमेंट्स क्या हैं। और अगर यहाँ पर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के प्रत्याशी मुर्जी पटेल हार जाते हैं, ऋतुजा लटके जीत जाती हैं, तो ये बहुत बड़ी जीत उद्धव ठाकरे के लिए मानी जाएगी। क्यों? ये समझने जैसी बात है। दरअसल कई नेता अब भी असमंजस की स्थिति में है, अब भी असली शिवसेना की लड़ाई चल रही। उपचुनाव के लिहाज से तो आप देख रहे हैं पार्टी दो फाड़ दिखाई दे रही है, चुनाव चिन्ह भी बदल चुका है, वो शिवसेना रही नहीं जो शिवसेना की असली पहचान होती थी। न धनुष बाण दिखाई दे रहा है, न शिवसेना का नाम दिखाई दे रहा। दोनों ही गुट जो है वो बाला साहेब के नाम के भरोसे चल रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि आगामी चुनाव में किसे जनता या वोटर्स, अंधेरी के वोटर्स, और जैसा हमने आपको बताया मिनी इंडिया है, यहाँ पर किस्म किस्म के वोटर्स हैं, अलग अलग जातियों के, समुदायों के और धर्म के मानने वाले लोग इस क्षेत्र में रहते हैं। इसलिए बहुत बड़ा सैंपल हो सकता है जो बताए कि लोगों का सेंटिमेंट क्या कह रहा है, और आगामी चुनाव पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।